अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आपको आईसीटी के कोर्स पर बनाई थी और उसमें मैंने जितनी भी चीज़ों को बयान किया था जो कि बिल्कुल बेसिक है आईसीटी में, तो मैंने आपको कहा था मैं इन पर आपको सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। इसके बाद मैं सारे एडवांस चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको डेली बायस, वीकली बायस और मंथली बायस भी आपके क्लियर करवा दूंगा ताकि आप एक अच्छी एंट्री बनाने के अहल हो जाओ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे कुछ भी है, आपको एक तो बायस पता होने चाहिए डेली का, इनका आपका रुझान किस तरफ है। और इस तरह की जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है ओटीई लेवल पर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इसमें आपको कम रिस्क रिवार्ड रेशो के बिहाफ पर भी प्रॉफिट बड़ा आसानी से देखने को मिल जाता है। तो एक स्विंग लो बना और एक स्विंग हाई बना, मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो के पर आपने एक फिबोनाची ड्रा कर देते हो। फिबो लेवल मार्केट में इस जगह पर जो कि 0.62 और 0.79, 0.618 का लेवल, 0.78 का लेवल जो मार्केट में यहाँ पर बन रहे होते हैं। मार्केट अगर वहाँ पर सेम इस जगह पर इस लैग में कोई एफवीजी प्लस आर्डर ब्लॉक या एक से ज़्यादा पीडीआरए ओवरलैप हो जाए, और पीडीआरए ओवरलैप होने का मतलब मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 5 मिनट का हो चुका है। अब इसमें ये होगा कि जहाँ पर एक के लिए एफवीजी हो सकती है, यहाँ पर मार्केट इसको फेल कर देगा रिएक्शन देके। लेकिन मार्केट जहाँ पर पीडीआरए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत लेवल पर खड़े होंगे और एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम के पीडीआरए इकट्ठे हो गए हों यहाँ पर, तब ये एक मजबूत लेवल बन जाता है जिस से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। इसका तरीकाकार ये, आप सिंगुलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो। सिंगुलर टाइम फ्रेम पे शिफ्टिंग का जो मतलब है ना, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बता दूंगा सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग क्या होती है। सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग सीधी सी है। अगर आपके ये लेवल H4 पर है तो आप इसको H1 पर जाके चेक करो रिएक्शन को। H1 पे अगर आपको यहाँ पर आने के बाद मार्केट 3 कैंडल विद एफवीजी के साथ बना दे तो आपकी ये जो एंट्री के वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं टारगेट की तरफ जाने के। ठीक हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और चीज़ें सीखने की, ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखने की ज़रूरत होगी। चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कि हमने इस एंट्री को बनाना किस तरह से होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक स्विंग लो है और ये एक हमारे पास स्विंग आई है। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची को मार्क कर लिया। ठीक हो गया, ये 0 to I हमने मार्क किया हुआ है ऐसे। अब अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो लेवल बनता है वो बनते हैं 0.62, 0.79। ये आ गए हैं इकट्ठे होके। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके दरमियान यहाँ पर एक लेवल ड्रा कर लेता हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए। कुछ लोग ये करते हैं, इसको M15 पे शिफ्ट करेंगे एंट्री बनाने के लिए, लेकिन M15 पर बहुत जल्दी चौक मिल जाता है। उस चौक से नुकसान हमारा ये होता है कि बार टाइम मार्केट फिर उस चौक को रिस्पेक्ट नहीं करती, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। आप 10 में से एक ट्रेड भी जीत जाओ ना 1/10 की, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ आपको। 9 ट्रेड तो आप हार गए, तो आपको बचा 1 आर। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब मैं ज़्यादा ट्रेड जीतूंगा तब तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा जीतोगे नहीं, ये एक मिथ है बस, कोई नहीं इस तरह से ज़्यादा जीतता। अच्छा, अब चलते हैं इस चीज़ को मैं सिंगुलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एंट्री बना के, एक तो ये एंट्री दिखा दी, लेकिन मैं इसको H1H पे शिफ्ट करता हूँ। ये H4 का टाइम फ्रेम है, इसे हम कहते हैं सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी एफईजी इन एफईजी आउट के बारे में। ये उस चीज़ को मज़ीद अपग्रेडेशन के लेवल पर लेके जाती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये मैं आपको पहले बता दूं, ये मेथड मैंने खुद बनाया है, किसी से भी नहीं सीखा, वल्लाही किसी से भी नहीं सीखा। ये मेथड मैंने खुद बनाया है, खुद मैंने इसको टेस्ट किया है। ये बहुत अच्छे से काम करता है, ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। आपको ये देखेंगे यहाँ पर मैं कितनी सफाई से आपको यहाँ पर एंटर करके दिखाऊंगा। अब इस चीज़ को आपने नोट करना है। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा ना, तो ये मेरी एंट्री के तरीक़ाकार है। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर मार्केट में लास्ट एफवीजी इन बना है, उसके बाद मार्केट इस पीडीआरए में एंटर हो गया। इसे हम कहते हैं एफवीजी इन। ये एफवीजी इन एफवीजी आउट मैंने आरजो से सीखा है, और इससे अपग्रेड जो मैंने चीज़ को किया है ना, वो मैंने किसी से भी नहीं सीखा, वो मैंने खुद बनाया है। ये एफवीजी इन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफवीजी छोड़ गई है। यहाँ पे जो एफवीजी है ये अकेली एफवीजी, ऊपर से प्रीमियम में अगर यहाँ से मैं बाय करूँगा, यहाँ तक के लिए मेरा असल लगना कन्फर्म है। मैं यहाँ से ये करूँगा कि ये जो एफवीजी है मैं इसको मार्क करूँगा। जब ये एफवीजी है प्लस, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। अब प्रॉपर बिल्कुल मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट होके गई है।
ठीक है ना। तो प्रॉपर बिल्कुल मिटिगेशन ब्लॉक को देखे विक लगाइए, उसके बाद ऊपर खड़ी होगी ये आके। इस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो एफईजी था ना, इस चीज़ को हम अब मज़ीद शिफ्ट करेंगे, और मैं ये करूँगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा। एक तो आपके पास हल ये है कि आप इस वाली एंट्री को ना इस तरह से ले लो, ये आपने पहले से बनाया था, अब आपको ये करना पड़ेगा। ये एंट्री ले ली, इसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने। देखिए आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको इसको 1H4 आवर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है कि आपने कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। उम्मीद है आपको वीडियो शायद याद भी होगी, अगर नहीं याद तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना। अगर आप यहाँ नोट करें ना, तो ये एफवीजी और ये एफवीजी बिल्कुल ना H4 की यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हो चुकी है यहाँ तक। तो आपको इस ऐसे, अगर हमने इस लो के नीचे एसएल ना डाला ना, तो वो सेफ नहीं होगा हमारे लिए। तो मैं इस लो के नीचे एसएल डालूंगा, मैं इस एफवीजी के नीचे एसएल डाल देता, लेकिन वो चुक लेना था मार्केट ने। बात की नोयत को समझो। अब मैं दोबारा जाऊँगा 1H पर जाऊँगा और अपनी एंट्री को प्रॉपर करूँगा 1H के हिसाब से। अब नंबर 1 चीज़ है कि मैंने सबसे पहले तो अपना एसएल जो है ना उसे सेव किया। जब मेरा एसएल सेव हो गया ना, अब मैंने इसको 1/2 फॉलो करूँगा, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम से 1/2 ही फॉलो करता हूँ। तो ये मेरी ट्रेड इस तरह सेफ होगी। ये मेरी ट्रेड यहाँ से चली है, एक बार यहाँ तक गई है, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आई है न्यूज़ की वजह से, लेकिन मेरा एसएल सेफ था, मार्केट ने एसएल नहीं उठाया। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है मेरे भाई ये, ठीक है ना, कोई आम न्यूज़ नहीं थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। आपके एसएल इंट्राडे के होते हैं, यहाँ पड़े होते, सारे उठा के फिर ऊपर जाना था उसमें। ये मेरा एसएल सेव किया, फिर मैंने 1/2 फॉलो किया। 1/2 1/3 से ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करता, और आजकल तो मैं वैसे 1/2 ही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री हमने किस तरह से बनानी है वो हम समझते हैं। ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है। स्विंग हाई स्विंग लो मैंने आपको पहले बता दिया। ये ना आपने रास्ते में कहीं पे नहीं ड्रा कर देने होते, एक हाई देखो और एक लो। स्विंग हाई और स्विंग लो पे ड्रा करना होता है। ये फिबोनाची का ये टूल। फिर ऑप्टिमल ट्रेड, ऑप्टिमल ट्रेड से 62 और ये 79 के लेवल के दरमियान खड़ा है। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, 1H पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं एंट्री को हम कैसे बना सकते हैं। बाकी ने यहाँ से जिस तरह से रिजेक्शन लिया ना, कुछ लोग रिजेक्शन लेके यहाँ से सेल करेंगे, एसएल इसको ऊपर डाल लेंगे, यहाँ डाल दो उससे हो जाएगा, लेकिन आपको उसके बाद 1/1 ही आएगा। जैसे आप ये नोट करेंगे यहाँ पर मेरा ना यहाँ पे फार्मूला फिट हो गया था, बिल्कुल फिट हो गया था। ये एफवीजी मेरा इन बन गया था, ये मेरी एफवीजी आउट भी बन गई थी। ड्रा कर ले, ये बन गई, ये एफवीजी इन बन गई, एफवीजी आउट थी, ये मेरी एफवीजी इन थी। देखा जाए तो मेरे को क्या करना था, यहाँ से अपनी एंट्री करनी थी, एसएल में ज़्यादा यहाँ शिफ्ट कर लेता अपने दौर पे, और यहाँ तक 1/2 फॉलो कर लेता। 1/2 फॉलो करना था ना, ये मेरा एंट्री होती। आप देख रहे हो मेरा एसएल यहाँ भी हिट हुआ है, फिर दोबारा भी हिट हुआ है। पहले इस वाली ब्लैक कैंडल ने किया, फिर ये दोबारा भी हिट हो गया। मैं दोबारा भी अगर एंटर कर लेता अपने होशियारी करके, मैं दोबारा कैंडल अंदर नीचे क्लोज हो गई, फिर ऐसा लगना था। अच्छा, अब इसको मैं बचा कैसे सकता था। मेरा एक और असूल है काम करने का ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नवा बनाया है, और वो मैंने खुद बनाया है मार्केट की कंडीशन को समझ के। ये एफवीजी इन, ये एफवीजी आउट। अब आप जब यहाँ से एंटर कर रहे हो तो ये देखो, ये जो 1 आवर की कैंडल बन रही है ना, इसने रिस्पेक्ट भी किया है नहीं। इस कैंडल को क्लोज होने दो, या एंट्री थोड़ी नीचे जाके बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसे यहाँ डाल के भी अपनी एंट्री सेव करके 1/2 ले लोगे, लेकिन आप ये देखो कि कैंडल ने इसको होल्ड ही नहीं किया, रिस्पेक्ट ही नहीं दी। रिस्पेक्टेड कैंडल कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं जो मैंने आपको 4 आवर पे दिखाई। कैंडल अंदर गई है, वापस नीचे क्लोज हो गई, इसको कहते हैं रिस्पेक्टेड कैंडल। रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही। अच्छा, उसके बाद देखें आप यहाँ पे फिर एक एफवीजी बन गई, जो तो बल्कि इस बात को साबित करने पे तुल गई है कि अब मार्केट का मोमेंटम दोबारा बाय की तरफ शिफ्ट हो गया। और आप ये देखें, मैं अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पर आई है, तो मार्केट ने जिस तरह से यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दिया, तो आप यहाँ तक बाय कर सकते थे, और वो टारगेट भी हिट हुआ है। लेकिन ये भी तरीकाकार गलत है। दोबारा मार्केट ने कुछ सेलिंग की तरफ एफवीजी नहीं बनाई, एफवीजी इन एफवीजी आउट दोबारा चाहिए थे मुझे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप चेक कर भी लेना, कहीं पे भी एफवीजी इन तो भाई बार बनी है, लेकिन एफवीजी आउट नहीं बन रही है। देखें, सारी के सारी कैंडलें बगैर एफवीजी के क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे मार्केट मिटिगेट कर करके नीचे आ रहा है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक और एफवीजी क्रिएट की, ये सारी लिक्विडिटी खान लेने के बाद। हो सकता है मार्केट अब भी कोई लिक्विडिटी खाने ऊपर चली जाती। अच्छा, जब ये एफवीजी इन क्रिएट हो गई ना, तो अब आपके पास एक ही हल था। यहाँ पर आप ये देखोगे, ये ना ओवरऑल देखा जाए तो ना मिटिगेट है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को ना यहाँ पर थोड़ा सा ना वादिया करवा के देखूंगा जरूर। देखते हैं,
बिल्कुल माइनर सी एफवीजी है, इतनी बड़ी एफवीजी है कि बंदा इस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। माइनर सी है, एफवीजी है, मैं तो भरोसा नहीं करूँगा इस पर। इस चीज़ का हाल यही है कि मैं वेट करूँगा दोबारा। ये एफवीजी बन गया ना, मुझे ना इस एफवीजी के बजाय ना इस एफवीजी पे मैं भरोसा करूँगा, ये वाली एफवीजी पे। ये आप देखें, ये फर्स्ट एफवीजी क्रिएट हुई, ये सेकंड एफवीजी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब मैटर ये कर रहा है कि इसमें से काम कौन सा करेगी। देखो, ये एफवीजी को अगर मैं ड्रा कर लूं तो यहां पर ना एक एज हमारे पास ब्रेकर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस चीज को, इस वाली एफवीजी को ड्रा करता हूं ना, तो इसमें ना मेरे पास 3 चीजें आ रही हैं। अब वो 3 चीजें क्या हैं, देखो। एक तो मेरे पास यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा है, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट वाला, ये वाला एरिया, एक चीज। दूसरी चीज क्या आ रही है, एफवीजी आ रही है। तीसरी चीज आ रही है फेयर वैल्यू एरिया। फेयर वैल्यू एरिया क्या है, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है तो आपको मैं क्या ही समझाऊं उसको, फेयर वैल्यू एरिया को। बेसिकली वो मिटिगेशन ब्लॉक को मार्केट ये करती है। फेयर वैल्यू एरिया थोड़ा सा यहाँ चलो समझा भी लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना यार। ये जो जोन बना है ना, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मतलब ये फेयर वैल्यू एरिया है। मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही इसमें वापस आ रहे हैं ना, और रिस्पेक्ट दे रहा है, बन गया फेयर, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू एरिया। 3 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास ओवरलैप कर गई हैं। यहाँ सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक एफवीजी प्लस फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू एरिया भी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ 2-4 चीज़ें फालतू हैं, तो कन्फर्मेशन यहाँ ज़्यादा है। फिर दूसरी बात, जब ये 1 आवर की कैंडल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं क्लोज हो रही है ना, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है और ओवरऑल सारी लिक्विडिटी खाली और एफवीजी बन गई। ये ब्रेक आवे गैप है, मार्केट इसको फिल करने नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक हो गया ना, तो मैं एक एंट्री तो यहाँ से कर सकता हूँ, और अगर आप इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के साथ एंट्री मिलेगी। एसएल आप इसके ऊपर डालोगे सेकंड कैंडल के, और 1/2 फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा भी सेफ करना चाहो, ज़्यादा भी सेफ इस कैंडल के ऊपर डाल दोगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी मैं 1/2 फॉलो कर लेता हूँ, या 1/2 आपने यहाँ पे आ गया। वैसे तो 3 कैंडलों में आ गया था, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा सेफ करके दिखाया आपकी एंट्री। हो सकता है मार्केट इस एफवीजी को भी लेने आ जाए, तो आप इसके ऊपर डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ये भी तो पता है मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, और मार्केट से अपने PDRA को होल्ड किया था, तो ये मार्केट यहाँ तक आ जाना था। ये मैंने वीडियोस आने वाले टाइम में मैं बना दूंगा कि जब मार्केट अपने PDRA को अच्छे से होल्ड नहीं करती तो मार्केट अपने ERL तक नहीं जाती, IRL टू ERL, मतलब मार्केट जो, यार मैं दिखाई देता हूँ बल्कि आपको समझाने के लिए। मान लें ये एक जोन है और यहाँ एक PDRA है, तो अगर मार्केट ये करे ना, इसके नीचे क्लोज हो जाए एक बार, फिर बेशक ऊपर खड़ी हो जाए, तो मार्केट ना यहाँ जाने में ना कई बार ना टाइम ले लेती है। एक बार और लिक्विडिटी खा लेगी, फिर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ यूँ करके ना बड़ा मुश्किल से ना अपनी साई को अचीव करती है, कर लेती है, लेकिन इस तरह से। लेकिन अगर यही कैंडल, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाऊं मैं आपको, अगर यही जोन कुछ इस तरह से वर्क कर लेता ना कि यहाँ पर आके जो PDRA बन रहा था मार्केट में, उसको रिस्पेक्ट कर ले, कैंडल क्लोज ना हो अंदर, बड़े अच्छे से होल्ड कर ले उसको, फिर मार्केट ना इनकी लिक्विडिटी खाने के बजाय ना बड़ा तेजी से शार्प कर लेती है। ये जो काम आपका यहाँ पे मान के चलो H1 का टाइम फ्रेम है, जो काम आपका यहाँ 4 दिन में होगा ना, वो ये 1 दिन में ही कर देगी। तो इस चीज़ को कहते हैं, इससे ये होगा, ये आपको हाई तक जाने से जल्दी टारगेट होगा, तो आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करनी पड़ेगी, आपका पेशेंस ख़राब नहीं होगा। ये वजह बस यार, और कोई वजह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, तो PDRA अच्छे से होल्ड हो गया होता है ना, वो जल्दी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, और आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलता है उससे, और वो उसके चांस भी ज़्यादा होते हैं हाई, अपने हाई या लो तक पहुँचने के, ठीक है। तो ये देखें मार्केट अपने यहाँ तक आ भी गई है, तो ये एंट्री इस तरह से बनी है। मैंने आपके यहाँ एक भी SL नहीं लगने दी, आपको ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कहीं भी SL नहीं खाया, क्योंकि ये होल्ड नहीं किया। यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मैं यहाँ से भी एंटर करूँ ना होल्ड करवाने के बाद, तब भी मैं यहाँ पे अपना SL डाल के, यहाँ पे अपना SL डाल के अपना टारगेट हिट करवा सकता हूँ। यहाँ पर 1/2 M15 पे शिफ्ट करूँगा, ये ट्रेड मेरी और भी ज़्यादा अच्छे से और भी छोटी बन जाएगी, और भी छोटे SL के साथ बनेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी समझ आ गई होगी और सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
अब बात करते हैं थोड़ी सी और भी ज़्यादा सीरियस होके। अब होता ये है कि ना आपको ये लगता होगा कि यार मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पलें दी, जबकि मैं पिछली वीडियोस में 5-7 एग्जाम्पल देता था। देखिए देने को मैं यहाँ भी दे दूंगा। एक तो इसकी एक्यूरेसी उस लेवल पे नहीं है। मैं आपको अगली कहानी नहीं सुनाऊंगा ये 100% एक्यूरेट है जी, वो फलाना ढिमकाना। इस चीज़ को आप अपग्रेड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करके भी 70% एक्यूरेसी ले लोगे। नॉर्मली खेलोगे तो 50% 40% एक्यूरेसी आएगी, लेकिन अगर इस तरह कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पे चली जाएगी। ठीक है, अगर इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे भी पाता। इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कोई नहीं, ठीक है ना। 1/2 वगैरह पे तो एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी 60%, 70%, 80% भी हो जाएगी तुक्के सर कभी कभी तो। लेकिन इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि मैं आपको इससे ज़्यादा सारी एग्जाम्पलें आपको दूं। लेकिन चीज़ अच्छी है, काम करा जा सकता है इस पर, ठीक है ना। तो और इसमें एक बेनिफिट ये भी आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ एंट्री मिल जाती है। छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलेगी। बहुत सारे लोग इस तरीका कार को नहीं बताएंगे, भाई बताएंगे तो तब ना जब मतलब उनको खुद भी आता होगा। ये मैंने खुद बनाया है, वल्लाही ये मैंने खुद बनाया, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। अभी आप YouTube सर्च कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा एंट्री करने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।